वाले सीरीज में अपन ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना करने वाले थे आसिया मोड जी। किसने की थी दोस्तों? आसिया मोड जी ने। चलो अपन उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट सीरीज में चलते हैं। सीरीज नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन यह है, किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक देवता के रूप में की जाती है? किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक देवता के रूप में की जाती है? ऑप्शन है बाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी और भूरिया बाबा। तो इसका सही आंसर होगा तेजाजी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? हड़बू जी, तेजाजी, तुलसीदास जी, रामदेव जी। तो इसका सही आंसर होगा आपके तेजाजी। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता तेजाजी को माना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता किसको माना जाता है? तेजाजी को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। ऑप्शन है तेजाजी, भूरिया बाबा, रामदेव जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा तेजाजी। तेजाजी को ही नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? ऑप्शन है बाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी और देवनारायण जी। तो इसका सही आंसर होगा देवनारायण जी। देवनारायण जी थे वो, देव जी का जन्म गोठा दड़ावत मतलब जो कि भीलवाड़ा में स्थित है वहां हुआ था। देव जी के अनुयायी गुजरों द्वारा देवनारायण जी की फड़ का वाचन कर इनका यशोगान किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है तथा भारतीय डाक विभाग ने इस पर डाक टिकट 2 सितंबर 1992 देख सन याद रखना 2 सितंबर 1992 को जारी किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है वो कौन सी है? ऑप्शन है रामदेव जी की फड़, बाबू जी की फड़, भैंसासुर की फड़ और देवनारायण जी की फड़। तो इसका सही आंसर होगा बाबू जी की फड़। किसकी फड़ है? बाबू जी की फड़। तो बाबू जी की फड़ का वाचन है वो किस जाति के लोग करते हैं? नायक जाति के भूपों द्वारा किया जाता है। और कौन से वाद्य यंत्र पर किया जाता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। राजस्थान की जो सबसे लोकप्रिय फड़ है वो कौन सी है? बाबू जी की फड़ है। और जबकि सर्वाधिक लंबी फड़ है देवनारायण जी की। जो सबसे लंबी फड़ होगी वो किसकी होगी? देवनारायण जी की फड़ होगी। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? ऑप्शन है तल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी, भूरिया बाबा या मल्लीनाथ जी। तो इसका सही आंसर होगा वीर कल्ला जी। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी के गुरु कौन थे? गोगा जी महाराज थे, उनके गुरु कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन होगा मतलब ऑप्शन है इसके, गुरु गोरखनाथ, दूसरा है पाबू जी, तीसरा माव जी और चौथा है देव जी। तो इसका सही आंसर होगा गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ थे वो गोगा जी के गुरु थे। और गोगा जी है वो चूरू जिले के ददरेवा में जन्मे लोक देवता गोगा जी के गुरु गोरखनाथ जी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ स्थित है? 33 करोड़ देवी देवताओं की जो गद्दी है वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका ऑप्शन है शिवगंज में जो कि सिरोही में स्थित है, सोजत में जो कि पाली में स्थित है, सी नंबर है मंडोर में जो कि जोधपुर में स्थित है और चौथा है ओसिया में जो कि जोधपुर में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा मंडोर, जोधपुर में। मंडोर जोधपुर में ही 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? तो इसके ऑप्शंस है बाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी और गोगा जी। तो इसका सही आंसर होगा बाबू जी महाराज की। तो बाबू जी हैं वो ऊंटों के देवता के रूप में राजस्थान में प्रसिद्ध है।
मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी बाबूजी को ही जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? बाबूजी को जाता है। और ऊंट के बीमार होने पर भी बाबूजी की पढ़ का वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? लोक देवता जो गोगा जी हैं उनके थान है वो सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन है नंबर 1 पर बबूल, दूसरा है खेजड़ी, तीसरा है पीपल और चौथा है बरगद। तो इसका सही आंसर होगा बी खेजड़ी। लोक देवता गोगा जी के थान है वो सामान्यतया खेजड़ी वृक्ष के नीचे है वो बनाए जाते हैं। वीर कल्ला जी के गुरु का क्या नाम था? अब जो वीर कल्ला जी थे उनके गुरु का नाम है वो क्या था? नंबर फर्स्ट पे ऑप्शन है गुरु गोरखनाथ, दूसरा है योगी भैरवनाथ, तीसरा है मावजी और चौथा है अपने देव जी। वीर कल्ला जी के जो गुरु थे उनका नाम था योगी भैरवनाथ। क्या नाम था? योगी भैरवनाथ। और जबकि गोगा जी के जो गुरु थे उनका क्या नाम था दोस्तों? गुरु गोरखनाथ। अच्छा, इसके अलावा एक चीज मैंने बताना भूल गया कि खेजड़ी वृक्ष है ना, तो वहां पे किसके थान होते हैं? गोगा जी के थान होते हैं सामान्यतः। तो इसके लिए कहावत भी प्रसिद्ध है, गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी। लोक देवता गोगा जी के थान गांव में खेजड़ी के नीचे ही बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण निराकार ईश्वर को मानने वाले लोक देवता थे। निर्गुण निराकार ईश्वर को मानने वाले लोक देवता कौन से थे? तो इसका ऑप्शन है मल्लीनाथ जी, दूसरा है तल्लीनाथ जी, तीसरा है मावजी और चौथा है देव जी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मल्लीनाथ जी, ए ऑप्शंस। निर्गुण निराकार ईश्वर को मानने वाले लोक देवता थे मल्लीनाथ जी। अगला क्वेश्चन है, राठौड़ वंश के शासक के संस्थापक, राठौड़ वंश के शासन के संस्थापक कौन थे? रावचूड़ा को मंडोर विजय व नागौर विजय, मंडोर विजय व नागौर विजय में सहायता प्रदान करने वाले लोक देवता कौन थे? राठौड़ वंश के शासन के संस्थापक रावचूड़ा को मंडोर विजय व नागौर विजय में सहायता प्रदान करने वाले लोक देवता कौन थे? ऑप्शंस है बाबूजी, दूसरा ऑप्शन है कल्ला जी, तीसरा ऑप्शन है मल्लीनाथ जी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मल्लीनाथ जी। राठौड़ वंश के शासन के संस्थापक रावचूड़ा को मंडोर विजय हुआ था सन 1394 ईस्वी में तथा नागौर विजय हुई थी 1397 ईस्वी में। सहायता प्रदान जिस लोक देवता ने की थी वो थे मल्लीनाथ जी। अगला क्वेश्चन है, देव बाबा का मंदिर किस जिले में स्थित है? देव बाबा का मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा अलवर और चौथा है जोधपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भरतपुर। भरतपुर के नंगला जहाज गांव में देव बाबा का मंदिर स्थित है। कौन से गांव में है? भरतपुर जिले के नंगला जहाज गांव में। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जाखड़ समाज के कुल देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? जाखड़ समाज होता है उसके कुल देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? इसका ऑप्शन है वीर बग्गा जी, वीर कल्ला जी, माव जी और देव जी। वीर बग्गा जी, वीर कल्ला जी, माव जी और देव जी जाखड़ समाज के कुल देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वीर बग्गा जी। अगला क्वेश्चन है, बलराम का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? बलराम जी का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? ऑप्शन है विरमदेव, दूसरा है रामदेव, तीसरा है वीर कल्ला जी, चौथा है देव जी। तो इसका सही आंसर होगा विरमदेव। विरमदेव थे वो रामदेव जी के भाई थे। तो रामदेव जी के जो भाई थे विरमदेव, उनको बलराम का अवतार है वो माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांव के रक्षक एवं बरसात के देव के रूप में किस लोक देवता को पूजा जाता है? गांव के रक्षक एवं बरसात के देव के रूप में किस लोक देवता को पूजा जाता है? इसके ऑप्शन है मामा देव, दूसरा है कल्ला जी, तीसरा है विरम देव और चौथा है देव जी। तो इसका सही आंसर होगा मामा देव। गांव के रक्षक एवं बरसात के देव के रूप में किस लोक देवता को पूजा जाता है? दोस्तों इसका आंसर है मामा देव। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको देना है और अच्छे से देना है। क्वेश्चन है, लकड़ी का एक विशिष्ट व कलात्मक तोरण, लकड़ी का एक विशिष्ट व कलात्मक तोरण किस लोक देवता का होता है? ऑप्शन है देव नारायण जी, दूसरा है मामादेव, तीसरा है वीर फत्ता जी और चौथा है वीर कल्ला जी। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
और यदि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं और इसका आंसर लेके आते हैं और देखते हैं कि किन लोगों ने इसका आंसर है वो सही दिया है। धन्यवाद दोस्तों।